वाले जो परसेंटेज होते हैं इनको हल करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो इनको हल करने के लिए हम मेरे भाई यहाँ पर रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ये सारे जो परसेंटेज हो गए उनका इस्तेमाल करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो इनका इस्तेमाल करने के लिए मेरे भाई सक्सेसिव का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गया बात यहां पर। अब ये रेशियो और ये सक्सेसिव में क्या फर्क है, जिससे एक ही सवाल को हम दोनों तरीके से बताते हैं और आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो सबसे पहले जैसे मानो मैंने कहा कि मेरी जो मालिक है, जो मेरे बॉस हैं यहाँ पर, उन्होंने पहले मेरी इनकम 10% से बढ़ाई, फिर बढ़े हुए मान को बच्चों फिर से 10% से बढ़ा दिया। तो क्या हो गया, तो यानी पहले मेरी भाई इनकम हमारी बढ़ी 10% से, और फिर मेरे भाई यहाँ पर बढ़ गई हमारी 10% से। यानी ऐसे मान के चलिए आज के समय हम 100 रुपया कमा रहे हैं, पहले इसमें 10% बढ़ा करके क्या कर दिया गया, तो पहले इसमें 10% बढ़ाया गया, तो 100 का 10% 10 होता है, यानी वो हो जाएगा 110। फिर मेरे भाई इसमें 10% हमने बढ़ाया, तो अगर आप देखोगे ना तो 110 का 10%, 0 से परसेंट खत्म, 11 होता है, 11 जोड़ोगे तो इतना हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के अगर हम देखेंगे तो 21% की बढ़त। बट ये 21% हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, जितने भाई लोग मेरे भाई यहाँ पर हैं, सारे के सारे मेरे रिक्वेस्ट है यहाँ पर सभी लोगों से है भाई, ठीक है, कि भैया वीडियो को जहां तक हो सकता है वहां तक आप लोग शेयर करिए, हर जगह पर मेरे भाई पहुंचाइए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। सभी लोगों से मेरा आग्रह है भाई यहाँ पर कि जहां तक हो सकता है वहां तक आप लोग वीडियो को सही करो और शेयर करो भाई यहाँ। तो अगर हम सवाल में देखें तो 100 से 121 हम कैसे जा सकते हैं, तो इसके लिए देखो सबसे पहले अगर तुम रेशियो मेथड का उपयोग करोगे तो रेशियो मेथड से मेरे भाई यहाँ पर कैसे बना पाओगे, तो रेशियो में अगर हम देखेंगे तो पहला जो 10% का इंक्रीज है वो हमारा हो जाएगा 1/10 के बराबर। अगला जो 10% है मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा हो जाएगा मेरे भाई 1/10 के बराबर। अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो यहाँ पर मेरे भाई हम ये बात बोलेंगे कि सर देखिए 10 रुपए की चीज है, एक का इंक्रीज हो गया, 10 रुपए की चीज है, एक का इंक्रीज हो गया, 11 हो जाएगा। यहाँ पर सर 10 रुपए की चीज है और यहाँ पर एक का इंक्रीज हो गया, 11 हो जाएगा। कुल मिलाकर के 100 रुपए की चीज थी और कितनी बन गई, 121 बन गई, इंक्रीज कितने का, 21 का। तो यहाँ पर अगर हम परसेंटेज इंक्रीज देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 21 का इंक्रीज है, कितने के ऊपर में है, 100 के ऊपर में है, इंटू कितना मेरे भाई 100%। तो इसको आप बना सकते हो। यानी चाहे तुम्हारे पास में 2 बार इंक्रीज दे दे, 3 बार दे दे या डिक्रीज भी दे दे, रेशियो मेथड से तरीके से सजा करके आप उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर पाओगे। क्लियर है ये बात यहाँ पे। अब आ जाती है, चलो रेशियो से तो सारे लोगों को मेरे भाई यहाँ पर क्लियर हो गया, लेकिन हम जो है इसको सक्सेसिव से कैसे बनाएं, तो मेरे भाई सक्सेसिव देखो, सक्सेसिव भी अलग अलग पदों का होता है, 2 पदों का अलग होता है, 3 पदों का अलग होता है। ठीक है, 2 पदों का जो सक्सेसिव होता है यहाँ पर वो कैसे करते हैं, चलो मेरे भाई, तो 2 पदों का जो सक्सेसिव होता है उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो असल में 2 पदों के सक्सेसिव का फॉर्मूला मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाता है, ए हो गया प्लस हमारा बी हो गया और प्लस हमारा ए इंटू बी अपॉन में 100 हो गया। ये मेरे भाई यहाँ पर इतना परसेंट हो जाता है। समझ में आ गया बात यहाँ पे? ठीक है, ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें तो हम ए के जगह पर क्या कहेंगे, ए के जगह पर 10 कहेंगे, बी के जगह पर 10 कहेंगे, और यहां पर 10 इंटू 10 बटे मेरे भाई कितना कहेंगे, तो हम यहां पर 100 कहेंगे। यहां से भी देखोगे तो 20 जमा 1 जो होगा वो हमारा 21% हो जाएगा। तो जैसे नॉर्मल वाले रेट होते हैं ना, इस तरह के जो रेट होते हैं ना, उसके लिए सक्सेसिव का प्रयोग करना बड़ा ही आसान माना जाता है, बहुत ही सरल होता है मेरे भाई। लेकिन जैसे मानो फालतू रेट आ गया कोई यहाँ पर, ठीक है, जैसे फ्रैक्शन में आ गया, तो हम उसको रेशियो से बनाएंगे। तो थोड़ा सक्सेसिव का हम आपको अभ्यास करवा देते हैं, बहुत फायदा होगा मेरे भाई यहाँ पर। सक्सेसिव का मेरे भाई तरीका यहाँ पर क्या है, सिंपल देखो, मैं अलग अलग रेट देता हूं और आपको बिना फॉर्मूला याद करवाए हम आपको क्वेश्चन बनवा देंगे। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो आप यहाँ पर कहोगे सर मानिए कोई चीज पहले 2% से बढ़ गई और फिर यहाँ पर 3% से बढ़ गई, तो सर उसका क्या होगा। कोई चीज सर पहले 4% से बढ़ गई फिर 1% से बढ़ गई, तो सर उसका क्या होगा। कोई चीज पहले 5% से बढ़ गई फिर 1% से बढ़ गई, तो सर उसका क्या होगा। कोई चीज पहले 6% से बढ़ गई फिर 3% से बढ़ गई, उसका क्या होगा। कोई चीज पहले 7% से बढ़ गई फिर 4% से बढ़ गई, तो उसका क्या होगा। कोई चीज पहले 10% से बढ़ गई और फिर 3% से बढ़ गई, तो सर उसका क्या होगा। ठीक है, और भी अगर हम देखें यहाँ पर कोई चीज मानो 20% से बढ़ गई और फिर यहाँ 10% से बढ़ गई, तो उसका क्या होगा। या कोई चीज सर अगर मान लीजिए 30% से बढ़ गई और फिर यहाँ 20% से बढ़ गई, तो उसका क्या होगा। यानी हमें सक्सेसिव निकालना है। अब सक्सेसिव निकालने का मतलब यहाँ पर क्या है, आप समझो। तो क्या हम हर बार उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, तो नहीं, हम आपको मेरे भाई एक स्पेशल ट्रिक बताने वाले हैं। लेकिन ये स्पेशल ट्रिक मेरे भाई वहीं पर अप्लाई होगा जहां पर दोनों के दोनों क्या होंगे, इंक्रीज में होंगे। ये भी इंक्रीज में होगा और ये भी इंक्रीज में होगा। अगर इन दोनों में से कोई एक भी डिक्रीज में आ गया या दोनों के दोनों डिक्रीज में आ गए, तो हम उत्तर देने के काबिल नहीं रहेंगे।
हम उत्तर देने के काबिल मेरे भाई यहाँ पर नहीं रहेंगे। तो हम इसे किस तरीके से बनाएंगे? तो आप यहाँ पर बोलोगे गुरुदेव देखो, यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक की भाषा को समझो। शॉर्ट ट्रिक में ये नहीं है कि हम लिखेंगे 2 फिर लिखेंगे 3 फिर लिखेंगे 2 into 3, नहीं भैया, ये काम खत्म। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक में मेरे भाई मैं आपको ट्रिक बताता हूँ और आप ऐसे कई सारे सवालों का उत्तर विद इन सेकंड दे सकते हो। शॉर्ट ट्रिक का पहला नियम ही है मेरे भाई, और नियम ये कहता एक बार दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़िए मिश्रा जी, कितना हुआ? तो आप 6 में जब 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 9 हो जाएगा। ठीक है, और एक बार आप दोनों को गुना कर दीजिए। 6 को 3 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18। लो भैया, तुम्हारा आंसर आ गया। इतना सरल है ये, इतना सरल है ये। आप एक और एग्जाम्पल पे देखिए, आपको मैंने कहा यहाँ पर कि एक बार दोनों को जोड़ दीजिए। 7 में 4 को जोड़ दीजिए तो 11 हो जाएगा, और एक बार 7 में 4 को गुना कर दीजिए तो मेरे भाई यहाँ पर 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई यहाँ पर 28 हो जाएगा। अब बोलोगे सर जल्दी से एक काम करो, 10 और 3 का मेरे भाई बताओ कमेंट बॉक्स में कितना होगा। फटाफट मेरे भाई 10 और 3 का मुझे सभी लोगों से चाहिए, आंसर बताइए जल्दी से यहाँ पर कितना होगा। फटाफट जल्दी से मेरे भाई, रुकना नहीं चाहिए। लाइक कमेंट रुकना नहीं चाहिए, एकदम धुआंधार तरीके से मेरे भाई यहाँ पर सिलेक्शन लेना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा, लाइव रहना पड़ेगा। ध्यान रखो इस बात का। जल्दी से बताओ क्या बोलोगे? 10 और 3 का तो एक बार दोनों को जोड़ दो तो दोस्तों यहाँ पर 13 हो जाएगा, और एक बार गुना कर दो तो मेरे भाई कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई मेरे? 30 हो जाएगा। समझ में आ गया बात? यहाँ पर आ जाओ। अब बोलोगे सर इसको कैसे बनाएं? सर 5 में 1 को जोड़ दिए तो 6 आ गया, और 5 को 1 से गुना किए तो सर यहाँ पर हम 5 लिख दे क्या? तो ये गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि ये 5 नहीं है दोस्तों, ये 50 है। ये 5 नहीं है दोस्तों, कितना है? 50 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? तो यहाँ पर मेरे भाई हम ये बात बोलेंगे, 5 में 1 को जोड़िए तो हमारा 6 हो जाएगा, और 5 को 1 से गुना करिए तो 5 होता है, लेकिन उस 5 को लिखने का भी तरीका होता है, और उससे हम लिखते हैं 05। उसे हम क्या लिखते हैं? 05 लिखते हैं मेरे भाई। यहाँ पर आप आ जाइए, यहाँ पर देखिए, 4 में 1 को जोड़िए तो आपका हो जाएगा मेरे भाई 5, और 4 में 1 को गुना करिए तो 4 आता है। उस 4 को लिखने का तरीका 04 होता है। क्या होता है मेरे भाई? यहाँ पर 04 होता है। क्लियर है ये बात? आ जाइए जल्दी से 2 और 3 का बता दीजिए। मुझे नहीं आता है, आप बताइए। चलिए 2 3 का बताइए, फटाफट बताइए, सारे लोग बताइए। मुझे यकीन है हर बच्चा इसका आंसर दे पाएगा। जल्दी से बताओ मेरे भाई, यहाँ पर क्या बोलोगे? बोलोगे गुरुजी 2 में 3 को जोड़ दीजिए तो 5 हो जाता है गुरुजी, और 2 को 3 से गुना कर दीजिए तो 6 हो जाता है, जिसको हम क्या लिखेंगे? 06 लिखेंगे यहाँ पर। 06 लिखेंगे यहाँ पर। क्लियर है ये बात? यहाँ आ जाइए। चलिए 20 और 10 को देखते हैं। तो 20 में 10 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर 30 हो जाएगा, और 20 को 10 से गुना कर दीजिए तो बोलेंगे गुरुजी तो 200 हो गया। तो क्या हमारा ये आंसर होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। 3 बातें होती हैं, एक बीच वाला भाग होता है जो बराबर होता है, एक कम वाला भाग होता है जो हमने ऊपर लिख दिया, और एक ज्यादा वाला भाग होता है जो ये होता है। तो ज्यादा वाला भाग में मेरे भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे? तो ज्यादा वाला भाग में बच्चों यहाँ पर ये करना है, 2 अंकों को पास में रख के इसको इधर ट्रांसफर कर देना है। तो अगर इसको ट्रांसफर कर देंगे तो मेरे भाई सिर्फ इस कमरे में 2 ही लोग रह सकते हैं, इस कमरे में 2 ही लोग रह सकते हैं। अंतिम के 2 लोगों को घर में रखो और इसको बगल वाले घर में भेज दो। तो जब ये 2 इधर जाएगा तो मेरे भाई हो जाएगा 32.00। 32.00 ये हमारा सही होगा। 32.00 ये हमारा सही होगा। ऐसे ही यहाँ देखो, 30 में 20 को जोड़ो, 30 में 20 को जोड़ो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, और 30 में 20 को गुना करो तो मेरे भाई यहाँ पर 600 हो जाएगा। खाली 2 चीजों को रखो और ये इधर ट्रांसफर कर दो तो ये हमारा हो जाएगा 56.00%। तो उम्मीद है मेरे भाई यहाँ पर कि आज के बाद जब भी सक्सेसिव के सवाल आएंगे आप तगड़े तरीके से उनको लपेट देंगे। समझ में आ गया? अगर दोनों के दोनों इंक्रीज है तो ऐसे बना लेना, और अगर मानो कोई चीज बढ़ रही है घट रही है तो किसका इस्तेमाल कर लेना? फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेना। अब आप एक काम करो भाई, मैं आपको सवाल देता हूं और मैं गारंटी कहता हूं जितने स्पीड में आप बनाओगे ना उसके पहले ही मेरे भाई हम यहाँ पर जो है उसको खत्म कर देंगे, और ऐसे ऐसे तरीके आपको सिखाएंगे जिससे आपका दिमाग खुलेगा, विकसित होगा। जैसे आप इस सवाल को देखो मेरे भाई, पहला सवाल ही कहा गया रवि का सैलरी बढ़ाया गया 50% से, फिर बढ़ाने के बाद में फिर सैलरी बढ़ाया गया 50% से, बताओ क्या होगा? तो सिंपल सी बात है सर, पहले आपने बढ़ाया 50 से
और फिर बढ़ाया आपने 50 से। हम कोई फॉर्मूला कुछ भी इस्तेमाल नहीं करने वाले, हम अपना बनाया हुआ सेल्फ ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। मिश्रा जी ट्रिक क्या था याद करिए। तो एक बार दोनों को जोड़ देना होता था तो आ गया हमारे पास में 100, और एक बार दोनों को गुना कर देना था तो हमारे पास में आ गया 2500। ठीक है, सिर्फ अंतिम के 2 लोग कमरे में रहेंगे और ये पूरा पूरा उठ करके इधर आ जाएगा। 100 में 25 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 125.00। 0.00 का कोई अर्थ नहीं होता है, तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आ भी जाओ, बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा मेरे भाई? आ भी जाओ, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। कहीं पर कोई दिक्कत की बात बच्चों हमारी नहीं होगी। ठीक है, अब आ जाइए, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 2 देखिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया। प्रश्न संख्या 2 देखिए यहाँ पर क्या कहा गया। मैं चाहता हूं सारे के सारे लोग इसको बनाएं। सवाल में यहाँ पर कहा गया, इफ ईच साइड ऑफ ए क्यूब इज डिक्रीज बाई 12%, तो यहाँ टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा? देखो मेरे भाई, यहाँ पर जब मान लीजिए कि यहाँ पर ये आपका क्यूब है ना, घन है आपका। ठीक है, इस घन में अगर मान लीजिए यहाँ पर जो होता है मेरे भाई, यहाँ पर कुल मिला करके भुजा में अगर मान लीजिए चेंज आ जाए और एरिया में पूछे, तो याद रखिएगा एरिया में जो होता है, एरिया हमारा 2D होता है। 2D होता है तो सक्सेसिव कितनी बार लगेगा? 2 बार लगेगा। और अगर कभी वॉल्यूम पूछ लिया जाएगा आपसे, वॉल्यूम यानी आयतन पूछ लिया जाएगा, आयतन 3D होता है, और 3D होता है तो सक्सेसिव कितनी बार लगता है? 3 बार। खाली इतना ध्यान रखिए। अगर क्षेत्रफल पूछ लिया गया तो 2 बार का सक्सेसिव लगाना है, और आयतन पूछ लिया गया तो 3 बार का सक्सेसिव लगाना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर जो है बात करें मेरे भाई, सीपीयू का रिजल्ट आ गया है क्या? एक बार अनुराग को पूछो। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर इस सवाल में देखें तो हर एक साइड हमारा डिक्रीज हुआ है, और कितने से हुआ है? 12 से। तो मेरे भाई डिक्रीज इन टोटल सरफेस एरिया हमारा यहाँ पर क्या होगा? तो हमने यहाँ पर कहा, जो हमारा एक बेसिक तरीका जो हमने बच्चों को बताया, हमने कहा देखो क्या होता है, फॉर्मूला बाबू तुम्हारा क्या कहता है? तो ए हो जाता है प्लस तुम्हारा बी हो जाता है, और प्लस हमारा ए बी अपॉन 100 होता है। ठीक है, ए बी अपॉन 100 होता है। आपने इसको 12 से डिक्रीज किया, आपने इसको 12 से डिक्रीज किया, माइनस इंटू माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा इतना इंटू इतना बटे मेरे भाई यहाँ पर 100 हो जाएगा। अब ये देखो, ये हमारा 24 हो गया। भैया 144 को 100 से भाग करोगे तो ये तुम्हारा 1.44 हो गया, और 1.44 हो गया तो माइनस 24 में से 2 घटा दो तो मेरे भाई माइनस का 22 हो जाएगा, और यहाँ 56 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? तो सी फर को होना प्यार है। आपने इस आधार पर इस तरीके से टिक किया। मैंने आपको क्या किया था, सेशन के शुरुआत में एक शब्द कहा था मैंने कि मैं आपको सवालों को उड़ाना सिखाऊंगा, और ऐसे ऐसे तरीके बताऊंगा जो हो सकता है आपके दिमाग में पहले उपज भी ना हो, आप ऐसा सोच भी नहीं पाए हो, लेकिन उसके बाद जब हम बताएंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। समझ में आ गया बात? यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। सीपीयू को लेकर के बच्चा क्या कह रहा है कि सीपीयू को इग्नोर मत करिए। सर एसएससी सीपीयू का नोटिफिकेशन आया, 14 महीने हो गए, अभी तक मेंस का रिजल्ट नहीं आया, ना मेडिकल डेट, जिन लोगों के वापस मेंस का एग्जाम होना था हो चुका है। भाई देखो, क्लास के बाद में आनंद त्रिपाठी भाई यहाँ पर है ना, मैं इसके ऊपर मैं देखूंगा एक बार कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, तब उसके ऊपर में कोई भी बात कहना उचित रहेगा। अभी यहाँ पर है ना, मैं कुछ भी नहीं कह पाऊंगा क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा जानकारी अभी नहीं मिल पा रही है आपकी बातों से। ठीक है, हाँ ये है कि आपने मैसेज किया, उसके लिए धन्यवाद भाई। यहाँ पर मैं इसको कंसिडर करूंगा, और क्लास के बाद में देख करके कल इसके ऊपर में हम वीडियो जरूर बना देंगे। नोट कर लीजिए सर, सीपीयू के ऊपर में चर्चा करनी है अपने को एक बार पूरा जो है, क्योंकि काफी अलग अलग नाम से एक ही कमेंट आ रहे हैं। मतलब ये पूरा पूरा कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप है जहां पर ये मैसेज गया है, और उसके बाद सारे लोग जो हैं पूरा बना लिए कि आज सर के सेशन में जा करके बोलना है। तो चलो, तुम लोगों की बात सुनी जाएगी। अगर मैं नहीं बोला तो कल की क्लास में मेरे को पढ़ाने मत देना, मैं तुमसे इतना कहता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर कहीं गलत है तो बच्चों के लिए सबसे पहले मैं हर वक्त रहा हूँ, जमीन पर बैठने से लेकर के पुलिस वाली डांट सुनने तक, पुलिस के जीप में बंद करके यहाँ पर जो है धरने स्थल से उठाया गया, सारी चीजें की गई मेरे भाई, बट हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम भैया बच्चों के लिए हैं यहाँ पर। ठीक है, जहां ना इंसाफी होगी वहां पर हम सबसे पहले खड़े होंगे। ठीक है, तो छोड़ा नहीं जाएगा अगर कहीं पर कोई गलती हुआ तो। ठीक है, प्रॉमिस है, पक्का प्रॉमिस है तुम लोगों से। अब आ जाओ, मैंने यहाँ पर क्या कहा भाई कि देखो यार, अपना ये तरीका इन्होंने बता दिया, बेसिक बेसिक कर दिया, ये करना है भाई, है ना। देखो, अगर तुम्हें कंपटीशन क्लियर करना है तो यार तुम्हारी ये बेसिक्स नॉलेज कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ाएंगे। आपके पास में आपके सेल्फ मेड तरीके मेरे भाई होने चाहिए, और वो सेल्फ मेड तरीका मेरे भाई यहाँ पर क्या है? तो सेल्फ मेड तरीका ये है कि आपको समझने की आवश्यकता थी। देखिएगा मिश्रा जी, आप यहाँ पर, ये हमारा क्या है? डिक्रीज है, और ये हमारा क्या है? डिक्रीज है। तो माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? यानी हमको इतना पता है कि -24 में जब भी कुछ जोड़ेंगे तो उत्तर हमारा 24 से कम आएगा। जैसे मेरे दिमाग में क्या चल रहा था मैं बताऊं, 12% का डिक्रीज है, तो मैंने सोचा यार -12 होगा,
फिर -12 होगा और मेरे भाई प्लस यहाँ पर चाहे 12 इंटू 12/100 होगा या जो भी आए, हमको फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आंसर जो होगा वो -24 में कुछ जोड़ने पर 24 से कम आ जाएगा। -24 में कुछ जोड़ेंगे तो 24 से कम आ जाएगा। ये 24 से ज़्यादा है, नहीं हो सकता। ये 24 से ज़्यादा है, नहीं हो सकता। ये 24 से ज़्यादा है, नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये हमारा आंसर होगा। हम क्यों जाएँ गधों की तरह कैलकुलेट करने? क्यों जाए मेरे भाई यहाँ पर उतना मेहनत करने? भैया यही तो हमारा कंसेप्ट है। आपने लगातार तरीके से 12 और 12 डिक्रीज किए, तो 12 और 12 होते हैं 24। तो आंसर कभी भी 24 से कम आएगा और 24 से कम आएगा तो एक ही ऑप्शन है, बस बात खत्म भाई साहब। ये होता है तरीका पेपर में उड़ाने का। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर तो एक ऑप्शन में लग गया। अरे देखो, बात ऐसी नहीं है एक ऑप्शन में लगा कि दो में लगा। प्रीवियस ईयर का सवाल है, क्वेश्चन तुम्हारे सामने था, पेपर देने हो सकता है तुम में से भी कोई ये गया होगा और मैं गारंटी कहता हूँ तुम्हारे दिमाग में उस टाइम पर ये बात नहीं आई होगी। ये दिमाग में बात लेकर के आनी है। समझ रहे मिश्रा जी आप यहाँ पर? अब आप देखिए मेरे भाई, जैसे मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि कोई चीज़ को मैंने कम किया 10% और 10% से। मैंने 10% से कम किया और 10% से कम किया। तो माइनस और माइनस मेरे भाई हो जाता है प्लस। तो कभी भी यहाँ पर है ना, इस बात को ध्यान रखना। आप देखो यहाँ पर ये हो जाएगा -20 में 1 जोड़ दो तो मेरे भाई माइनस का 19 आ जाएगा। अच्छा चलो, अगर मानो मैं 10% और 10% से बढ़ा दूं, तो अगर 10 और 10 से बढ़ा दूं तो मेरे भाई 10 बढ़ गया और मेरे भाई फिर यहाँ कितना बढ़ गया, तो 10 से बढ़ा दिया, फिर हमने 10 से बढ़ा दिया और फिर हमने 10 इंटू 10 बटे क्या कर दिया, 100 कर दिया। तो यहाँ पर देखोगे तो 20 और 1 21 आएगा। यानी जब तुम कम करने की बात करते हो, जब तुम मेरे भाई 10% से कम और 10% से कम करने की बात करते हो, तो इनका सम होता है 20। तो आंसर कभी भी 20 से कम आएगा, क्योंकि तुम कम करने की बात कर रहे हो ना भाई। तो 20 से आंसर क्या होगा, कभी भी कम होगा। इस बात को ध्यान रखो। और जब तुम बढ़ाने की बात करते हो, तो मेरे भाई 10 और यहाँ 10 कितना होता है, 20 होता है। तो आंसर कभी भी 20 से क्या होगा, तो ज्यादा होगा। कम करने की बात करोगे तो इनके सम से कभी भी वैल्यू कम आएगी। बढ़ाने की बात करोगे तो मेरे भाई इनके सम से वैल्यू क्या आएगा, ज्यादा आएगा। अब आप अगला सवाल को देखो। सीएचएसएल का मेंस का क्वेश्चन है भाई साहब। यहाँ पर कहा गया किसी संख्या को हमने पहले 25 से बढ़ा दिया और फिर उसके बाद में 16 से डिक्रीज कर दिया, तो बताओ यहाँ पर क्या होगा। अरे भाई एक बात बताओ, तुमने 25 से बढ़ा दिया और तुमने 16 से कम कर दिया, प्लस को माइनस से गुना करने पर इतना हो जाता है। मैं तुमसे यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ 25 माइनस 16 कितना होता है, 9 होता है। तो 9 में से कुछ घटाया जाएगा, यानी उत्तर हमारा 9 से कम आएगा और प्लस में आएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, 25 में से 16 गया तो 9 और 9 में से कुछ घटाया जाएगा, यानी इंक्रीज तो होगा लेकिन थोड़ा सा कम होगा। तो डज नॉट चेंज जीवन में आंसर नहीं हो सकता। 5% से डिक्रीज करेगा, कभी भी नहीं हो सकता। 13% से डिक्रीज करेगा, कभी भी नहीं हो सकता। इंक्रीज बाई 5%, ये हमारा आंसर है। क्यों करना भाई सॉल्व हमें? करना ही क्यों है मुझे ये तो बताओ। अगर तुम्हारी ज्यादा इच्छा हो रही है तो तुम सॉल्व करके देख लो। भाई साहब हम तो ये तरीका कभी सिखाए नहीं। अगर ये वैल्यू कभी भी इससे छोटी है ना, यार तुम 25% बढ़ा रहे हो और 16% ही कम कर रहे हो, प्लस की मात्रा ज्यादा है, माइनस का मान जो है वो कम है, तो आंसर कभी भी इंक्रीज ही होगा। आप 20% बढ़ाए और 19% कम किए, यानी आंसर कभी भी मेरे भाई प्लस के ही फेवर में आएगा। तो अगर प्लस के फेवर में आएगा तो डज नॉट चेंज कभी हो नहीं सकता, डिक्रीज कभी हो नहीं सकता, इंक्रीज वाला हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया बात? अब ये कैसे होगा, 25 में से 16 गया तो मेरे भाई 9। आप यहाँ 25 से काटोगे मेरे भाई कितनी बार में, 4 बार में। 4 से काटो 4 बार में, तो 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 5%। बात खत्म। सी आंसर है। हम ऐसे तरीके कहाँ-कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं? पहला क्वेश्चन हमने सीएचएसएल के प्री में अप्लाई करके दिखाया, फिर हमने मेरे भाई सीएचएसएल के मेंस में अप्लाई करके दिखाया। अब आप प्रश्न संख्या 4 में देखिए, इसका अजब से फायदा। कहा गया जी चौड़ाई को आपने डिक्रीज किया है कितने से, 8 से, और लंबाई को आपने बढ़ा दिया है 15 से, ठीक है? तो मेरे भाई प्लस का 15 हो गया और माइनस का मेरे भाई 8 हो गया। अब बताओ 15 में से 8 गया तो कितना, 7, यानी 7 प्लस में आ रहा है। तो उत्तर कभी भी 7 से कम होगा और इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा पहली बात, तो डिक्रीज वालों को उड़ा दो। इंक्रीज होगा पहली बात, तो डिक्रीज वालों को उड़ा दो। और मेरे भाई 7 से उत्तर हमारा कम होगा। अब 7 से उत्तर ये है कि ये है, तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी है। उड़ाना ही तो है, हल किसने कहा करने को, बताना। यही तो हमने कहा ना भैया कि तुमको सवाल बनाना तो सिखाएंगे, उसके बाद में उड़ाना भी हम सिखाएंगे कि ये ज्यादा वैल्यू है, ये कम वैल्यू है। आप देखो अब इसको सॉल्व करो। बोलोगे सर ये हमारा हो जाएगा प्लस का ए माइनस का बी, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 15 इंटू 8 और बट्टे में कितना हो जाएगा गुरुजी, 100 हो जाएगा। 15 में से 8 घटा दिए ना सर, आपका आ गया 7।
15 थे 120, 120 को 100 से मेरे भाई भाग करेंगे 1.2, 7 में से 1.2 घटाओ 5.8 आ गया प्लस में, तो प्लस में आ गया तो वही 5.8 डी आंसर है। और हम तुमको ये बात बहुत पहले बता दिए थे, बोलो हम पहले ही बता दिए थे 15 में से 8 घटाओ 7 आएगा, और 7 से भी कम, 7 से कम इंक्रीज, तो इंक्रीज वाले दो ऑप्शन थे, 7 से ज्यादा था 7 से कम था, ये आंसर है। कई बार एग्जामिनर इतना दिमाग नहीं लगा पाते यार क्वेश्चन बनाने के पहले, बना देता है, बताइए हमारे जैसे लोग इसको कुछ नहीं समझते हैं, उड़ा देते हैं यहाँ पे। और सिखा रहे हैं आपको, तो आपको इसीलिए सिखा रहे हैं कि आपको भी जाकर के पेपर में उड़ाना है, और उसको बोलना बनाओ तुम टफ क्वेश्चन, जितना बना सकते हो उड़ा देंगे यहाँ पे। अब यहाँ देखो, रेडियस को तुमने बाबू बढ़ा दिया है कितने से, 12% से। अब कहा वॉल्यूम मेरे भाई क्या होगा, वॉल्यूम जो होता है वो 3D होता है। 3D होने का मतलब हमें 3 बार सक्सेसिव लगाना चाहिए। कितनी बार लगाना है, 3 बार लगाना है। तो 3 बार का नियम पहले हमको सीखना पड़ेगा कि हम सक्सेसिव को 3 बार कैसे लगाते हैं। तो उसके लिए आइए चलिए पहले हम आपको बात बढ़ाते हैं कि यहाँ पर जो सक्सेसिव का आपने सीखा और जो सक्सेसिव के बारे में आपने यहाँ पर जाना, वो सक्सेसिव क्या जाना, क्योंकि रेशियो में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। रेशियो में 2 बार रेशियो है तो 2 बार लगाओ, 3 बार है 3 बार लगाओ, 4 बार है 4 बार लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। महत्वपूर्ण यहाँ सक्सेसिव है। तो जब सक्सेसिव महत्वपूर्ण है तो हम क्या करेंगे, तो मेरे भाई सक्सेसिव में अगर हम यहाँ देखें हम 3 बार कैसे कैलकुलेट करें, उदाहरण के तौर पे अगर मान लीजिए कहा गया किसी चीज को पहले हमने 10% से बढ़ाया, फिर उसी चीज को हमने 20% से बढ़ाया, फिर उसी चीज को हमने 30% से बढ़ाया। अब बताओ मेरे भाई यहाँ पर कि जो हम बढ़ाएंगे वो कुल मिलाकर के कितना परसेंट से बढ़ेगा, ठीक है। तो ऐसे मान करके चलो कि ये मेरे भाई तुम्हारी, यहाँ पर मैं हमेशा कहता हूं मानो आईपीएल की तुम्हारी ये 3 टीमें हैं। कितनी है, ये 3 टीमें हैं। और अगर ये 3 टीमें हैं तो मुझे मैच कराना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले 2 लोगों का मैं यहाँ पर मैच कराऊंगा, पहले 2 लोगों का मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैच कराऊंगा। अब इन 2 लोगों के मैच में मेरे भाई जो भी विनर निकल करके आएगा, फिर मैं उसको यहाँ पर इसके साथ में भिड़ाऊंगा ताकि मेरा एक फाइनल रिजल्ट निकल करके आए। ठीक है, किसी भी दो को भिड़ा करके और उसके रिजल्ट को तीसरे से आपको भिड़ा देना है। पसंद आए कंसेप्ट ना, तो लाइक करते रहिएगा मेरे भाई, यहाँ पर छोड़िएगा मत, लाइक सब्सक्राइब नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, आपका प्यार ही हमारे लिए सब कुछ है, बस इस बात का यहाँ पर ध्यान रखिए। और याद है ना कल रात 8 बजे क्या होने वाला है, कल रात 8:30 बजे बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन होने वाला है। तो कल रात 8:30 बजे सारे हमारे दोस्त लोग हैं, भाई लोग जो हैं, लाइव जरूर रहेंगे, बिगेस्ट रिवॉल्यूशन याद रखिएगा। ठीक है, कुछ लोगों ने मेरे भाई यहाँ पर हमारे 8:30 के इवेंट को देख करके अपना इवेंट 4-5 बजे लगा लिया है। पता नहीं यहाँ पर क्या दिक्कत हो जाती है, बट कोई बात नहीं, भगवान भी देखता है, बच्चे भी देखते हैं यहाँ पर किस इंसान ने क्या किया है, कितनी मेहनत की है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी 8:30 बजे मेरे भाई यहाँ शिवास्त्र आने वाली है। यहाँ पर इस बात को ध्यान रखिए, और शिवास्त्र का आपको वेट करना है कितने बजे मेरे भाई यहाँ पर, तो यहाँ पर रात के 8:30 बजे। ठीक है, आ जाइए चलिए, बहुत ही बड़ा कोई गेम चेंजर। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसका सक्सेसिव कैसे करेंगे, तो पहले इन 2 लोगों का सक्सेसिव लगाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, तो मेरे भाई 10 हो गया, फिर हमारा 20 हो गया, फिर हमारा मेरे भाई हो जाएगा 10 इंटू 20 बटे कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। अगर हमारा 100 हो जाएगा तो कहेंगे 30 में 2 जोड़ दो, तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 32%। 30 में 2 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 32%। अब इस 32% का आचार डालेंगे नहीं ना, तो हम इसके साथ बाबू कोलैबोरेट करेंगे। और 32 का कोलैबोरेट करेंगे तो कैसे कहेंगे, 32 जमा मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और प्लस मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 32 इंटू 30 बटे कितना हो जाएगा भाई साहब, 100 हो जाएगा। अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर 32 और 30 पहले हो गया 62, और ये 96 को 10 से भाग करेंगे तो 9.6 आएगा, जो कि हमारा 71.6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा गुरुजी, 71.6 हो जाएगा। हालांकि 3 बार के सक्सेसिव का फॉर्मूला भी होता है, लेकिन वो हम नहीं बताएंगे, वो आपको ज्यादा कंफ्यूज कर देगा, तो रहने दीजिए, बस इतना काफी है अपने आप में सीखने के लिए। ठीक है, आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर एक और हम बताते हैं, और वो हम क्या बताते हैं, 10% का किस्सा। मानो कोई चीज को 10% बढ़ाए, 10% बढ़ाए और 10% बढ़ाए। ठीक है, और आपसे मैं पूछ रहा हूं बताओ ये कितना होगा। अब आप यहाँ पर बोलोगे गुरुजी वही काम, पहले हम 2 को भिड़ाएंगे, तो 2 को भिड़ाएंगे तो कितना आएगा, 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 बटे मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 100 के करीब में। जब ये हो जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 21% आ जाएगा। अब इस 21% को क्या करोगे, इस 21% का कोलैबोरेशन तुम 10 के साथ में करो, तो कैसे हो जाएगा, तो बोलोगे सर 21 प्लस हमारा 10 प्लस हमारा 21 इंटू 10 बटे मेरे भाई यहाँ पर 100 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर कहेंगे 21 और 10 हमारे सामने 31 हो गया, इसको 10 से भाग करेंगे 2.1 हो गया, कुल मिलाकर के 33.1, ये हमारा आ गया। अब सोचो ये 33.1 आया, लेकिन अगर मैं आपको एक जुबान दूं और मैं आपसे ये कहूं कि जो ये आपने किया है अगर मैं उसको 5 सेकंड में उड़ा दूं, तो
सिर्फ मिश्रा जी 5 सेकंड। और मैं क्या, आप भी उड़ाना सीख जाएंगे यहाँ पर अगर वो तरीका आप जान गए तो, कि 3 पदों के सक्सेसिव को कैसे उड़ाते हैं। लेकिन उसमें एक कंडीशन है, और कंडीशन बस ये है कि रेट हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब देखो, जब बात आ जाए 3 बार सक्सेसिव लगाने की और 2 कंडीशंस मेरे भाई हो, कंडीशंस हमारे यहाँ पर क्या-क्या हो, मैं पहले वो लिख देता हूँ। कंडीशंस हमारे यहाँ पर क्या-क्या हो, तो कंडीशंस यहाँ पर हो कि पहला मेरे भाई यहाँ पर सेम रेट हो, मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाए भाई, मेरे सेम रेट हो। और दूसरा यहाँ पर क्या हो, सारे के सारे इंक्रीज हो, सारे के सारे यहाँ पर क्या हो, इंक्रीज हो। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑल टर्म्स मेरे भाई यहाँ पर क्या हो, तो ऑल टर्म्स मेरे भाई यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हो। उस केस में आप देखो अब कैसे धुआं-धुआं आप करते हो। तो जैसे मानो यहाँ पर कहा जाए किसी चीज़ को पहले 2% से बढ़ाया, फिर 2 से बढ़ाया और फिर मेरे भाई 2 से बढ़ाया, या किसी चीज़ को पहले आपने 3 से बढ़ाया, फिर मेरे भाई 3 से बढ़ाया, फिर आपने 3 से बढ़ाया। किसी चीज़ को आपने 4 से बढ़ाया, 4 से बढ़ाया और फिर 4 से बढ़ाया, या फिर मेरे भाई यहाँ पर 5 का, 5 का और 5 का कितना होगा मेरे भाई सक्सेसिव, या फिर मेरे भाई 6 का, 6 का और यहाँ 6 का कितना होगा सक्सेसिव। चलो आ जाओ मेरे भाई सीधा 10 का, मेरे भाई 10 का और यहाँ 10 का सक्सेसिव कितना होगा। आ जाओ एक और लगा लो 12 का और मेरे भाई 12 का और यहाँ 12 का सक्सेसिव कितना होगा। ठीक है? अब ये सारे के सारे सक्सेसिव जितने भी हमने भैया लिखे हुए हैं ना, आप देखो कैसे उड़ाओगे। एक छोटा-सा बस मेरा भाई याद रख लेना बात, और वो बात यहाँ पर क्या है? वो बात यहाँ पर ये है, 3a हो जाएगा मेरे भाई, 3a स्क्वायर हो जाएगा भाई यहाँ पर, और फिर यहाँ पर a क्यूब हो जाएगा। और जैसा हमारा नियम कहता है, सिर्फ एक पद को 2 कमरे मिलेंगे, सिर्फ एक पद को 2 कमरे मिलेंगे। ये ऐसे मेहमान हैं जिनको 2 ही कमरे दिए जाएँगे, ये ऐसे मेहमान हैं जिसको 2 ही कमरे दिए जाएँगे। उससे ज़्यादा लोग आएँ तो बगल वाले में क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए हमारा ट्रिक जो है वो कैसे वर्कआउट करता है। आप सबसे पहले पकड़िए मेरे भाई यहाँ पर ये 4 वाले को, बदतमीज़ आदमी को। अब आप देखिए 4 का क्यूब करिए बाबू। देखो कोई तुमको ज़रूरत नहीं है कि पहले यहाँ 4 फिर 4 फिर 4 लिखने की, फिर इसका सक्सेसिव लगाने की, फिर इसका इसके साथ लगाने की। ये वाहियात तरीका छोड़ दो। सिखाने वाला भी मैं हूँ, भुलाने वाला भी मैं हूँ, इस बात को ध्यान रखो। तो इसको मेरे भाई यहाँ पर जो है वो छोड़ दो। अब यहाँ देखो मेरे भाई क्या कहा गया। तो मेरे भाई 4 का बच्चे क्यूब जो होता है वो कितना होता है, 64 होता है। फिर उसके बाद में 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 हमारा कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 48 हो जाएगा। फिर उसके बाद में 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12, और ये हो गया मेरे भाई आपका क्या हो गया, सक्सेसिव। ये क्या हो गया मेरे भाई, सीधा-सीधा एक लाइन में मेरे भाई यहाँ पर आंसर, सीधी-सीधी सी बात है। एक लाइन में आंसर आ गया कि 4% का सक्सेसिव कैसे निकालता है। आप कोई सपना नहीं देख रहे, रियलिटी में, हकीकत में देखिए ऐसे उड़ता है। 3% का देखिए एकदम मनी वन में उड़ा दीजिएगा। 3 का क्यूब कितना होता है? तो बोलेंगे गुरुजी 27 होता है। देखिए 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 कितना होता है? 27 होता है। दशमलव लगा है, लगा दीजिए। 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 9%। लीजिए भाई साहब आंसर। आंसर है भाई, आंसर है यहाँ पर। आप देख लो, ये आंसर है आपका। ठीक है। अब बोलोगे सर 2 में हम कैसे अप्लाई करेंगे? कैसे नहीं करोगे तुम? एक बात बताओ, 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। तो 8 लिखते हैं कि 08 लिखते हैं? 08 लिखते हैं। 2 अंक देते हैं, याद रखिएगा। तो हमने यहाँ 08 लिख दिया। फिर यहाँ 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 12, तो यहाँ पर 12 लिख दीजिए। और फिर 2 का 3 गुणा कितना हो जाएगा? 6, तो मेरे भाई ये लिख दीजिए, ये आपका हो गया सक्सेसिव। बात खत्म भाई साहब। टेंशन ही नहीं है अपने को यार, क्यों लेंगे टेंशन बताओ? ठीक है। अब आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर 5% मोस्ट डिमांडिंग यहाँ पर क्या होगा? 5 का देखो क्यूब कितना होता है? 125। हमारे मिश्रा जी डर गए। बोले अरे सर 2 अंक बोले थे, 3 आ गया, क्या करें? बोले चलिए फिर चुपचाप लिखिए, बाद में यहाँ पर देखेंगे क्या करेंगे क्या नहीं। जितना आ रहा है, जैसे 5 का क्यूब 125 आ रहा है, लिखिए। यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर 25 का 3 गुना मेरे भाई यहाँ पर 75, आप लिख दीजिए चुपचाप। 5 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 15, मेरे भाई आप यहाँ लिख दीजिए। अब उसके बाद में देखिए, ये हमारे हो गए 2 अंक, ये ट्रांसफर हो गया इधर में। एक कमरे में कितना व्यक्ति रह सकता है? सिर्फ 2। तो 2 रह सकता है तो इसको बगल वाले में ट्रांसफर करो। बस बात खत्म भाई। तो ये